तो नमस्कार, मैं आचार्य सुशीला यूट्यूब और फेसबुक पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और प्रिय साधकों, अपना इस जो भी योग की जो विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे नेट हो, चाहे डिप्लोमा हो, और चाहे थेरेपिस्ट की डिग्री हो, और चाहे एमए हो, योग से जो भी हम योग की जो भी विद्या हम प्राप्त कर रहे हैं, उसमें ये सभी वीडियो काम आने वाले हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि इसका लाभ उठा सकें। आज मैं आपके समक्ष हठ योग के अंग के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। जो आज थोड़ा सा टाइम नहीं है, इसलिए कोई नॉर्मल जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, ताकि जैसे कोई छोटा प्रश्न बनता है तो उसको हम हल कर सकते हैं। बाकी बड़ा जब कभी मौका मिलेगा तो बड़ा भी इसका डिटेल से भी आपको मैं बताऊंगी। तो हठ योग के अंग के बारे में चर्चा करना चाह रही हूँ। हठ योग जैसे हकार और ठकार या चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी के मिलन को हठ योग कहते हैं। जैसे आत्मा और परमात्मा के योग को हठ योग कहते हैं। तो इस दोनों नाड़ियाँ जब हम मिलकर के जब हम सहस्रार चक्र तक जाती हैं तो उसे हम हठ योग कहते हैं। यानी व्यक्ति की संपूर्ण रूप से शुद्धि हो चुकी है और संपूर्ण रूप से संतुलित जीवन जीने लग गया है, और किसी भी प्रकार का कोई अलग प्रकार के द्वेष हैं या कलेश हैं या फिर ये वृत्तियाँ हैं, वो सारी नष्ट हो चुकी हैं और समाधि की तरफ चला गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, इन सभी का पालन करके समाधि की तरफ व्यक्ति चला जाता है। हठ योग का राजयोग की प्राप्ति उन्होंने कर ली है। राजयोग की प्राप्ति कर लेना ही हठ योग है। और राजयोग की प्राप्ति जब हम करते हैं तो हठ योग का मार्ग अपना करके हम राजयोग की प्राप्ति कर सकते हैं। जिस प्रकार से विवेकानंद जी ने और दयानंद जी ने सभी ने इस प्रकार का ये रास्ता अपनाया था। तो हठ योग का अंग में जैसे सबसे पहला अंग है सटकर्म। सटकर्म पहले अपने शरीर की शुद्धि करिए। जैसे कंजन क्रिया के द्वारा करें या जल नीति के द्वारा करें या फिर एनिमा के द्वारा करें या फिर अपने कटी बस्ती है उसके अनुसार करें या बस्ती क्रिया के द्वारा करें या फिर इस प्रकार धोती के माध्यम से करें। इस प्रकार से ये हमारी सटकर्म है, उसको हम करते हैं। तो पहले शरीर की शुद्धि करें, उसके बाद में शुद्धि करने के बाद में क्या करें, हम आसन करें। तो आसन करेंगे, शुद्धि हमारे शरीर की हो जाएगी तो हम आसनों की तरफ जाएंगे। आसनों की तरफ जाएंगे तो हमारा शरीर जैसे शुद्धि हो जाएगी तो हमारा शरीर स्ट्रेचेबल होगा और शरीर में कोई विकृति नहीं रहेगी, कोई विजातीय द्रव्य नहीं रहेगा और हमारा शरीर है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका होगा। तो हम आसन करने में आसानी होगी, हमारा शरीर स्ट्रेचेबल हो जाएगा और थोड़ा बहुत स्ट्रेचेबल हुआ होगा और फिर उसके बाद में थोड़ा हम आसन करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद में आता है प्राणायाम। प्राणायाम हम हमारे शरीर के अंदर लाघवता या लघुपन या हल्कापन लाने के लिए हम प्राणायाम का प्रयोग करते हैं। तो प्राणायाम का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में लघुपन आता है, हल्कापन आता है, तो फिर हम प्राणायाम करेंगे। तो ये भी एक हठ योग का अंग है। जैसे सटकर्म है, आसन है, फिर प्राणायाम है। फिर मुद्रा के बारे में बताया। मुद्राएं हैं, बहुत सारी हैं, 15-20 मुद्राएं हैं। तो उस मुद्राओं के माध्यम से भी हम इस हठ योग को प्राप्त कर सकते हैं। मुद्राओं के बारे में भी चर्चा करेंगे, बहुत मैटर पड़ा है, लेकिन क्या है कि मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ। और घर में ऐसे वैसे भी दीपावली है आने वाली है, तो इसलिए थोड़ी वैसे भी सफाई वगैरह चल रही है, तो टाइम नहीं है। इसलिए फिर भी मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ न कुछ डालती रहूँ ताकि सबको प्राप्त है। लेकिन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।
सब औरों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। कोई एग्ज़ाम दे रहा है, कोई अपने योग के लिए उतावला है सीखने के लिए, उसके पास पहुंचाते रहें, ज़रूर पहुंचाते रहें। प्लीज़ आप ज़रूर पहुंचाएं ताकि मतलब सभी लाभ प्राप्त करें। और सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक भी ये पहुंच जाएगा, तो सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। और फिर मुद्राओं के बाद में, जैसे मुद्राएं हैं हमारे शरीर में, धैर्य है, इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में आती हैं मुद्राओं से। प्रत्याहार की साधना, जब हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल जब करते हैं, तो ये है प्रत्याहार की साधना। तो इंद्रियों पे कंट्रोल करना भी, प्रत्याहार भी एक हठ योग का अंग है। ध्यान है, ध्यान करना, या ध्यान में भी हठ योग में घेरण संहिता में बताया है, जैसे स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान की चर्चा की है। इस प्रकार से इसमें भी हठ योग में ध्यान की चर्चा भी की गई है। ध्यान से भी हम हठ योग को प्राप्त कर सकते हैं। फिर समाधि की चर्चा की है। समाधि भी इसका एक अंग है, क्योंकि ध्यान के बाद में हम समाधि की तरफ जाते हैं। तो हठ योग है वो, इसके माध्यम से ये एक अंग है हठ योग का, समाधि। इसके माध्यम से, हठ योग के माध्यम से फिर हम धीरे धीरे करके समाधि तक प्राप्त हो जाता है। आहार और मिताहार, मतलब आहार और मिताहार की भी चर्चा इसमें की गई है हठ योग में। मिताहार की चर्चा जैसे ग्रंथ कृष्ण गीता में भी की गई है। मिताहार का मतलब चिकना, स्निग्ध और मीठा, इस प्रकार का आहार है, इसकी चर्चा वो की गई है। कसेला और कड़वा और तेला भुना और जंक फूड, इस प्रकार के आहार को वर्जित बताया गया है हठ योग में। फिर हठ योग का लास्ट जो है 10वां जो मतलब अंग है, उसके बारे में नादानुसंधान के बारे में बताया गया है, जो हठ प्रदीपिका में इसकी चर्चा की गई है। इसके नादानुसंधान के 4 भाग बताए गए हैं, 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। घटावस्था, और जिसे आरंभावस्था भी कहते हैं, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, और इस प्रकार से ये अलग 4 प्रकार की इसकी चर्चा की गई है। तो इसके बारे में भी खुल के, जैसे मैंने वीडियो में पीछे नादानुसंधान के बारे में बताया है, तो ये भी जैसे घेरण संहिता में इसकी भी काफ़ी चर्चा की गई है, और हठ प्रदीपिका में भी इसकी चर्चा की गई है। तो घेरण संहिता में तो जैसे मतलब ये एक ऋषि है, जो उससे जाकर के एक चंद्रपालिका है कैसे ऐसा कुछ है, वो जाकर के इसके योग के बारे में पूछता है, तो सारी चर्चा उसके बारे में वो बताता है। तो ये चर्चा इसमें की गई है। बाकी इसका विस्तृत वर्णन कभी जब भी टाइम मिलेगा तो सभी का, जैसे षटकर्म का है, आसनों का भी, प्राणायाम का भी, मुद्राओं का भी, बंध का भी, प्रत्याहार का भी, ध्यान का भी, समाधि का भी, आहार मिताहार का भी। आहार भी 3 प्रकार के होते हैं, एक तो तामसिक, एक राजसिक और एक सात्विक। इस प्रकार से इसकी भी चर्चा बहुत सी गीता में, सब जगह, योग सूत्र में सब जगह की गई है। और ये नादानुसंधान के लिए इसमें की गई है, जैसे मतलब इसमें ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, और नादानुसंधान तक जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। कभी वीणा कीर, कभी मृदंग कीर, कभी मतलब ढोल कीर, कभी कुछ कीर, कभी झनझन कीर, इस प्रकार से आवाज़ सुनाई देती है जब व्यक्ति हठ योग में समाहित हो जाता है। तो और लास्ट में जाकर के बहुत ही सूक्ष्म ध्वनियाँ हैं, वो भी हमें सुनाई देना शुरू हो जाती है। इसलिए इसका प्रयोग आप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।